Bismillahirrahmanirrahim. Good morning. Welcome to online class grade 2. Hope you all are doing very well. Now we are going to start our science class. First, I'm going to share a screen with you. Okay, beta. Today is Thursday and date is 12th August 2021. In last class, we have started chapter 1 sound. हमने अपनी लास्ट क्लास में चैप्टर 1 स्टार्ट किया था साउंड. थोड़ा सा हमने फिजिकल क्लासेस में भी कर लिया था इस चैप्टर का रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन, बट मैंने आपको दोबारा से इसको स्टार्ट लिया है आप लोगों के लिए. ठीक है, सही है. तो इन लास्ट क्लास वी हैव लर्नड देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स अराउंड अस. वी हियर साउंड विद आवर ईयर्स. ठीक है, ह्यूमन साउंड, एनिमल साउंड्स एंड मशीन साउंड्स. ओके, sound produced by humans are coughing, burping, clapping, rumbling of stomach. Sound produced by animals are buzzing of bees, mooing of cows, and mewing of cats, and also flapping of wings of birds. Sound produced by machines are beeping of alarm clock, music from radios, and ringing of telephones, and rumbling of trains. ठीक है. We can also use our different body parts to produce sound. हम अपने different body parts भी use कर सकते हैं sound produce करने के लिए. For example, जैसे कि हम snapping करते हैं, snap कर रहे हैं ना हम लोग जो है tapping करते हैं ना आप लोग tapping sometime बच्चे लोग कर रहे होते हैं तो आवाज आता है ना, sound आता है ना. ठीक है. Now come to the next slide. Okay, book page number 4 and slide number 3. Recognizing sound. Book page number 4, slide number 3. Okay. Recognizing sound. Your teacher will play a recording of various sounds. Listen to the sound carefully. Can you recognize the sound of these? Can you recognize the sources of these sound? Why are these sounds important? इंशाल्लाह जब फिजिकल क्लासेस होंगी ना तो हम ये एक्टिविटी करेंगे अपनी क्लास में. ठीक है, सही है. द हॉकिंग ऑफ कार्स एंड रिंगिंग ऑफ बाइसिकल बेल्स वार्न अस ऑफ डेंजर. हॉकिंग ऑफ कार्स होती है ना और रिंगिंग ऑफ बाइसिकल बेल्स होती है, तो वो हमें क्या वार्न कर रही होती है? हमें वार्न कर रही होती है डेंजर से, ताकि हम उन्हें वे दे दें और साइड में हो जाएं, ताकि वो जो है अल्लाह ना करे कोई अगर इसकी वो हमें अलर्ट करते हैं ना अपनी उसकी जो है बाइसिकल पे एक लगा हुआ होता है, बेल लगा हुआ होता है, उससे हमें अलर्ट करते हैं. और क्या होता है, और कार्स का जो है बीपिंग होता है तो वो हमें उससे अलर्ट करते हैं कि हम वार्न हो जाएं डेंजर से और हम उन्हें वे दे दें. ठीक है. द सायरन ऑफ एम्बुलेंसेस वार्न अस ड्राइवर टू गिव वे. अब सायरन्स जो होते हैं एम्बुलेंसेस के, वो क्या करते हैं, ड्राइवर क्यों करते हैं? The sirens of ambulances warns driver to give way. जो सायरन्स होते हैं ना एम्बुलेंसेस का, वो हम पब्लिक को अलर्ट करता है ताकि हम उस ड्राइवर को वे दें, ताकि जो उसके अंदर कोई भी पेशेंट है जो इस वक्त तकलीफ में है, ताकि वो प्रॉपर अच्छा प्रॉपर तरीके से वो हॉस्पिटलाइज हो जाए और वो वहां पे रिकवर हो जाए. ठीक है. तो वो इसलिए सायरन्स ऑफ एम्बुलेंस जो है हमें ड्राइवर जो हमें क्या करता है, वार्न करता है ताकि वो हम उसको जो है वे कर देते. ठीक है. नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. The ringing of telephones let us know that someone is trying to communicate with us. जो टेलीफोन की रिंगिंग होती है ना, वो हमें क्या बताता है कि कोई हमसे बात करना चाहता है. आपकी अक्सर रिलेटिव्स की कॉल आती है, वो आपसे बात करने चाहते हैं, या कोई आपकी आउट ऑफ कंट्री कोई रिश्तेदार रिलेटिव्स रहते हैं तो वो आपको कॉल करते हैं. तो वो उससे हमें जब वो बेल बजती है, रिंगिंग होती है टेलीफोन की, तो हमें पता चलता है ना कि समवन वांट्स टू टॉक टू अस, कि वो हमसे कम्युनिकेट करना चाहता है. If you move closer to a ringing telephone, does the ringing become louder or softer? अब यहाँ पे एक आपसे क्वेश्चन है. If you move closer to a ringing telephone, अगर आप बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, सही है, टेलीफोन की रिंगिंग से, तो क्या होता है? क्या वो सॉफ्टर होता है कि लाउडर होता है? जाहिर सी बात है, जब हम बहुत ज्यादा करीब जाते हैं, मैं बहुत ज्यादा करीब से मोबाइल को जब आती है रिंगिंग मुझे, तो वो बहुत ज्यादा लाउडर होती है, वो सॉफ्टर नहीं होती, बहुत ज्यादा लाउड और क्लियर. और जब मैं मोबाइल फोन, मैं एक रूम में बैठी हूँ और दूसरे रूम में मेरा मोबाइल रखा हुआ है, तो उसकी आवाज मुझे समटाइम आती भी नहीं है और वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है. सही है.
ठीक है, what happen if you move further away from the telephone? The ringing sounds softer when I am further away from the telephone. देखिए सॉफ्टर हो जाता है जब मैं दूर होती हूँ फोन से। रिंगिंग मुझे जो है वो मैंने जैसे कि आपसे डिस्कस किया कि मैं एक रूम में बैठी हूँ और दूसरे रूम में मेरा मोबाइल पड़ा हुआ है और वहां पे रिंगिंग हो रही है, तो मुझे उसकी साउंड कैसी आएगी, बहुत सॉफ्टर आती है। ठीक है, साउंड ट्रेवल अवे फ्रॉम देयर सोर्सेज, as they travel the sound becomes softer. साउंड जो है वो ट्रैवल करता है अपनी सोर्सेस के। ठीक है, as they travel, जैसे ही वो ट्रैवल करता है तो क्या होता है, साउंड become softer. Some sound what you have learned, some sounds such as those of sirens and alarms can be recognized easily. कुछ साउंड ऐसे होते हैं साइरेंस और अलार्म्स के, वो हम रिकॉग्नाइज बहुत इजीली कर लेते हैं। ठीक है, दे वार्न अस ऑफ डेंजर और अलर्ट टू डू समथिंग इंपॉर्टेंट और अर्जेंट। हम अलार्म क्यों लगाते हैं, हमें सुबह जल्दी उठना होता है या स्टडी करना होता है या कोई बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है या एग्जाम्स होते हैं, तो हम अलार्म लगाते हैं ताकि हम टाइम पे उठ जाएं। अच्छा, इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि जो साइरेंस होते हैं वो जो और जो क्या नाम है वो हमें क्या करते हैं, वो हमें अलर्ट करते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और डेंजर से ना। सही है, अब जो है आगे चलते हैं। साउंड ट्रेवल अवे फ्रॉम सोर्सेज, दे गेट सॉफ्टर एज दे डू सो। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। How are sound made? Page number 6. How are sound made? Stretch a rubber band across your thumb and index finger. इसको करके देखिएगा आप, stretch करके देखिएगा rubber band को. Put the stretched rubber band gently to the side and let it go. What happened to the rubber band? Do you hear a sound? Yes. पुल द स्ट्रेच रबर। आप ना कभी इसको करके देखिएगा, ये जो आपको एक इसमें करा हुआ है ना, आप रबर बैंड लीजिएगा, उसको स्ट्रेच किएगा और बहुत जोर से करेंगे तो क्या होगा, आप आवाज आएगी आपको। जब ये रबर बैंड जो है आप करेंगे ना, स्ट्रेच करेंगे तो आवाज आती है। ठीक है, व्हेन द रबर बैंड इज प्लग्ड इट वाइब्रेट। जब उसे प्लग करते हैं तो क्या होता है, वो वाइब्रेट करता है। ठीक है, इट मूव्स टू एंड फ्रो क्विकली एंड प्रोड्यूस सच साउंड। और वो तेजी से आगे पीछे जाता है और वो क्या करता है, वो साउंड प्रोड्यूस करता है। डू यू हेयर एनी साउंड व्हेन इट स्टॉप्स वाइब्रेटिंग? साउंड आर प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट। साउंड प्रोड्यूस होते हैं जब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं। देयर आर अदर वेज टू मेक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड। पुट सम राइस ग्रेन ऑन द टॉप ऑफ अ ड्रम। आपके पास अगर कभी छोटा सा ड्रम होना, आप ये करके देखिएगा, आप उसके ऊपर थोड़े से राइस ग्रेन्स डालिएगा और हिट कीजिएगा ड्रम को। जब आप हिट करेंगे ना उस ड्रम को, आप देखिएगा वो राइस ग्रेन जो है ना वो जंपिंग करेंगे। वो क्या करेंगे, उस ड्रम के ऊपर अगर आप थोड़े से राइस ग्रेन रखेंगे और आप स्टिक से उस ड्रम को आप हिट करेंगे ना, तो वो क्या होगा, वो राइस ग्रेन जो होंगे ना वो जंपिंग स्टार्ट कर देंगे। डू दे स्टिल जंप व्हेन द साउंड स्टॉप? नो। जब आप इसको स्टॉप कर देंगे, आप स्टिक से आप हिट नहीं करेंगे, तो वो राइस ग्रेन क्यों होंगे, जंपिंग नहीं होंगे वो। जब आप उसको हिट करेंगे इस ड्रम से, ड्रम को हिट करेंगे स्टिक से, तो राइस ग्रेन उछलना शुरू करेंगे। आप स्टॉप कर देंगे तो राइस ग्रेन स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, आप ये करके देखिएगा एक्टिविटी में। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। Look at the various objects shown below. What must you do to make them produce sound? यहाँ पे आपके सामने कुछ various objects shown किए हुए हैं। What must you do to make them produce sound? आप क्या करेंगे कि उनसे sound produce होगा। ठीक है, रैटल ये बच्चों का एक खेलने का टॉय होता है। ठीक है, रैटल जो किड्स जो होते हैं ना, ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स के जो बेबीज होते हैं वो इससे खेलते हैं। ठीक है, एम्प्टी बॉटल्स, बिल्कुल एम्प्टी बॉटल है। ठीक है, rubber band, guitar, xylophone, bottle with beans, whistle, recorder, tambourine, maracas, castanets, sitar, harp, bottle with water. Okay, these are the various object. आइए आपके सामने कुछ ऑब्जेक्ट हैं जिनको आप जो है you must do to make them produce sound. Okay, now move to next slide. अच्छा, here are some ways you can make the objects vibrate and produce sound. यहाँ आपके सामने कुछ वेज हैं जिनकी जो या आप जो आपसे नेक्स्ट स्लाइड में जो लास्ट स्लाइड नंबर 6 थी वहां पे आपसे ऑब्जेक्ट जो आपसे
बताए गए थे, उनको उनको किस तरीके से यूज करके हम वाइब्रेट करके उन ऑब्जेक्ट को हम जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं साउंड। ठीक है, हिटिंग, हिटिंग का मतलब होता है मारना। ठीक है, हम हिट करते हैं ना तो साउंड प्रोड्यूस होता है। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, तो आपके सामने यहाँ पे हिटिंग वाले ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए, कैस्टनेट्स, टैम्बोराइन, एम्प्टी बॉटल, जाइलोफोन। जब आप जो है एम्प्टी बॉटल को हिट करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, कैस्टनेट्स, कैस्टनेट क्या है? कैस्टनेट जो है आप जी, कैस्टनेट एक छोटा सा योयो जैसा होता है, उसको भी हिट करने से क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। एम्प्टी बॉटल जब आप हिट करेंगे तो क्या होगा? साउंड प्रोड्यूस होगा। इसी तरीके से जाइलोफोन, आप उसको स्टिक से हिट करते हैं ना जाइलोफोन को। ठीक है, टैम्बोराइन क्या होता है? वो आप किससे हिट करते हैं? हैंड से हिट करते हैं हम उसके ऊपर। ठीक है, इसके बाद अब हम आ जाते हैं उन ऑब्जेक्ट्स की तरफ। प्लकिंग, रबर बैंड, गिटार, हार्प, सितार। प्लकिंग के हम किस तरह इन ऑब्जेक्ट्स को हम यूज करते हैं और प्रोड्यूस कैसे होता है साउंड, कैसे जब हम इनको प्लकिंग करते हैं। हम रबर बैंड को जब हम प्लग करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस होता है। गिटार को भी आपने देखा है, हम फिंगर से उसको करते हैं प्लकिंग। प्लकिंग का क्या मतलब होता है? प्लकिंग का मतलब होता है, वैसे तो इसे उखाड़ना कहा जाता है, लेकिन हम उसको जो है हार्प, वो भी हम हैंड से फिंगर से ही करते हैं ना, उसको आप हार्प को भी। जी, सितार, सितार को भी आपने देखा कैसे प्लकिंग होता है वो। ठीक है, तो जब भी फिर साउंड प्रोड्यूस होता है ना, ब्लोइंग, आप ब्लो करते हैं बैलून को, करते हैं ना ब्लो। बॉटल विद वाटर, एम्प्टी बॉटल, रिकॉर्डर, विस्टल, ये वो ऑब्जेक्ट्स है जो हम ब्लो करते हैं अपने क्या नाम है, इन ऑब्जेक्ट्स को हम ब्लो करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। शेकिंग, बॉटल विद बीन्स, मेरे पास बॉटल है उसमें बहुत सारी बीन्स है, अब मैंने उसको क्या किया, मैंने शेकिंग करना स्टार्ट किया तो देखिए साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ना। मार्केस, रैटल, टैम्बोराइन। ठीक है, ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको शेकिंग करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, यू हैव टू ट्राई इट आउट। ओके, ये भी जरूर आप कीजिएगा, एक्टिविटी अपने घर पे करके दीजिएगा, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा कि आपकी अम्मी आपसे नाराज हों और फिर वो ये कहे कि आपने तो मेरे बर्तन जो है वो आपने किचन के यूटेंसिल्स जो है वो आपने मम्मा के डैमेज नहीं करने। ओके, यूज ऑब्जेक्ट्स सच एज पॉट्स, pans, buckets, ladles, pot covers and broomsticks to produce sounds. लैडल्स किसे कहते हैं? लैडल्स कहते हैं इससे जिससे हम खाना बनाते हैं ना, वो जो बड़े वाले होते हैं हमारे घर के स्पून, ये बड़ा वाला स्पून देख रहे हैं, इसे लैडल कहते हैं। ठीक है, सही है। डांस टू द रिदम्स एंड परफॉर्म फॉर योर क्लास, ये करवानी हमें क्लास में थी, लेकिन अब किचन यूटेंसिल्स मैं स्कूल में तो ला नहीं सकती, तो प्लीज आप घर पे करके देखिएगा। सबसे पहले तो आप क्या कीजिएगा, पॉट के कवर लीजिएगा और उन दोनों पॉट के कवर्स को आप साथ में लाइएगा, तो आप देखना साउंड प्रोड्यूस होगा। इसी तरीके से आपके घर में जो लैडल हो ना, दो लैडल्स को आपस में मिलाइएगा, देखिएगा साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मुझे तो पढ़ाने में आप लोगों को बहुत मजा आ रहा है। आई होप आप लोगों को भी समझने में बहुत मजा आ रहा होगा। जी, अब हम आ जाते हैं व्हाट यू हैव लर्न। अभी तक आपने जो चीजें लर्न की है, थोड़ा सा मैं आपको छोटा सा एक शॉर्ट सा उसका कंक्लूजन दे दूंगी। ठीक है, साउंड आर मेड व्हेन ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट, साउंड आर मेड व्हेन ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट। जब ऑब्जेक्ट साउंड कैसे जब प्रोड्यूस होता है, जब ऑब्जेक्ट आपस में वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। प्लकिंग, हिटिंग, ब्लोइंग, शेकिंग आर सम वेज टू मेक objects vibrate and produce sound. Now come to next slide. ओके, एक बेटा आपका रह गया, स्लाइड नंबर 8 भी आपसे डिस्कस करनी है। ठीक है, ओके, कैन साउंड ट्रैवल थ्रू एयर, लिक्विड एंड सॉलिड गैस? हिट टू मेटल स्पून्स इन द एयर। आप क्या ये भी एक करके देखिएगा आप। ठीक है, आप हिट कीजिएगा दो स्पून को एयर के अंदर। कैन यू हेयर द साउंड मेड बाय द स्पून? यस, आई कैन हेयर द साउंड प्रोड्यूस। मुझे आवाज आई, मैंने जो है दो स्पून लिए, मैंने उन दोनों स्पून को एयर में थोड़ा सा एक दूसरे के साथ हिट किया। ठीक है, वो मेटल के स्पून थे तो क्या हुआ, साउंड प्रोड्यूस हुआ। यू कैन हेयर द साउंड बिकॉज इट ट्रेवल फ्रॉम द वाइब्रेटिंग स्पून। अब वो साउंड कैसे प्रोड्यूस हुआ, वो प्रोड्यूस ऐसे हुआ क्योंकि हमने आपस में स्पून्स को वाइब्रेटिंग किया था। टू योर ears थ्रू द एयर। Can sound travel through liquid water? Yes. हम वाटर में आप कभी हैंड डाल के देखिएगा तो साउंड आएगा।
आप जरा जोर जोर से करके देखिएगा, साउंड आएगा, ठीक है। आस्क अ फ्रेंड टू हिट द 2 metal spoon in a bucket of water. Listen through a piece of hose that has one end in the water. Can you hear any sound? The sound of the spoons travel through the water and hose to reach the ears. Yes, साउंड आता है। आप जब पानी में स्पून को करेंगे और आप जब उसको लिसन करेंगे अपने ईयर से तो आवाज आती है, ठीक है, सही है। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। चैप्टर नंबर 1 की हेडिंग देंगे, आगे आप कंटिन्यू करेंगे। आपने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन आंसर्स किए थे, आप आज न्यू पेज पे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वी हैव टू राइट डेट। व्हाई वी यूज साउंड? Sound are used for communication, to send information or messages. Okay, question number 6. How newborn baby communicate? Newborn baby communicate by crying. Okay, further मैं आगे इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करूंगी फ्रॉम पेज नंबर 11। हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।